आखिर कौन कौन से कंटेस्टेंट बने हैं टाइम गॉड के दावेदार और वही जिनको किसने किया है रेस से बाहर। क्या वाकई में ईशा टाइम गॉड बनी है? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम गॉड का टास्क क्या है। आपको बता दें कि पहले जो 3 टाइम गॉड बने हैं, विवियन, रजत और दिग्विजय, इन तीनों को फैसला करना है कि दावेदार आखिर कौन कौन से कंटेस्टेंट होने वाले हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि वीडियो में प्रोमो जो आउट हुआ है उसमें एक गुफा बना हुआ है और एक भालू है। बार बार बजर बजेगा और ऐसे में विवियन, रजत और दिग्विजय में से जो सबसे पहले गुफा से बाहर आएगा वो किसी 2 कंटेस्टेंट को इस रेस से बाहर कर देगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो है बारी आती है दिग्विजय की। दिग्विजय जो है यहाँ पर पहले तो कशिश को रेस से आउट करते हैं, टैंक गॉड के रेस से। वहीं हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर वो पहले तो भाई जो है ईडन का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो लगता है कि श्रुतिका का नाम लेते हैं तो श्रुतिका रेस से बाहर हो जाती है। वहीं सेकंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर रजत दलाल आते हैं। हालांकि सेकंड राउंड में भी दिग्विजय ही आते हैं, लेकिन संचालक जो बने हैं वो है अविनाश मिश्रा, फिर तो बात ही नहीं आ रही है। तो ऐसे में सेकंड राउंड में जो है रजत दलाल की बारी आती है। रजत दलाल जो है शिल्पा को रेस से बाहर करते हैं, सीधे कहते हैं कि शिल्पा अगर टाइम गॉड बनेगी तो मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी, तो शिल्पा को रेस से बाहर करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वो चाहत को रेस से बाहर करते हैं और ऐसे में चाहत और शिल्पा भी रेस से बाहर हो जाती है। फिर थर्ड राउंड होता है और हम वैसे देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि फिर विपिन की बारी आती है। विपिन जो है यहाँ पर अ, करण को रेस से बाहर करते हैं और वही सवाल ये उठता है कि विवियन और दिग्विजय में से किसने श्रुतिका को बाहर किया। ये एक सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विवियन ने श्रुतिका को रेस से बाहर किया है। दिग्विजय ने यहाँ पर जो है भाई शायद जो है किसी और को, वो ईडिन को करना चाहते थे लेकिन उन्होंने किसी और को किया है क्योंकि करण ने पीछे से कुछ बात बोली थी जिसके चलते यहाँ पर उन्होंने कशिश को तो रेस से बाहर किया है, लेकिन सेकंड किसे रेस से बाहर किया, ये अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। वही हम देखते हैं कि फिर अगला राउंड होता है तो अब सवाल ये उठता है कि चुम कैसे रेस से बाहर हुई, क्योंकि तीनों राउंड में चुम नहीं बाहर हुई है। तो आपको बता दें कि जो अगला राउंड हुआ है उसमें रजत दलाल ने चुम को बाहर किया है। अगर आप देखेंगे प्रोमो को गौर से तो साफ पता चल रहा है कि रजत दलाल ने चुम को रेस से आउट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ही रीजन दिया होगा कि ये करण की टीम से, ये करण से इन्फ्लुएंस है, इसलिए मैं इसको रेस से बाहर कर रहा हूँ। तो चुम को रजत दलाल ने ही जो है इस रेस से बाहर किया है। अब सवाल ये उठता है कि दावेदार कौन है। तो दावेदार आपको बता दें कि लास्ट में जो है ईशा, सारा और बग्गा और ये ईडन बचती है। ये मतलब 4 कंटेस्टेंट्स दावेदार बचते हैं। लेकिन फाइनल दावेदार क्यों कौन है आखिर, क्योंकि जो इन कंटेस्टेंट्स में तो हो ही रही थी टाइम गॉड को लेकर, लेकिन जो पिछले 3 टाइम गॉड है यानी कि रजत दलाल, विवेक डिसेना, दिग्विजय राठी, इन तीनों में से भी एक दावेदार चुना जाना था और ऐसे में अविनाश संचालक है तो विवेन ही चुने गए हैं। यानी कि अब 3 दावेदार आ चुके हैं सामने। यहाँ पर एडेन आ चुकी है, ईशा आ चुकी है, विवियन आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि टाइम गॉड कौन बनेगा। तो खबर ये आ रही कि भाई ईशा जो है अगली टाइम गॉड बनी है। अब ऐसे में अगर विवियन बनते हैं तो वही ड्रामा देखने को मिलेगा, ईडन बनती तो भी कुछ कहीं ना कहीं वो विवियन के टीम में ही फेवर हो ही जाता। ईशा बनेंगी तो ईशा का थोड़ा लोगों से कम, थोड़ा पैर कम है हालांकि। तो ऐसे में ईशा अगर टाइम गॉड बनती है तो थोड़ा बहुत चीजें बदल सकती है, लेकिन अगर वो भी बायस्ड होंगी अविनाश के तरीके या विवेन के तरीके फिर तो ड्रामा होना ही है। यानी कि कुल मिलाकर ईडन, ईशा, विवेन जो है दावेदार है, इनमें से कोई एक टाइम गॉड बनेगा और कहा यह जा रहा है कि ईशा अगली टाइम गॉड बनी है। फिलहाल क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।